हाय एंड वेलकम एवरीवन टू सेल्फ हेल्प एस्ट्रोलॉजी। आज की ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन की पार्ट 2 वीडियो है और आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से प्लैनेट कौन से साइन को रूल करते हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च या नीच के होते हैं, यानी एग्जॉल्टेड या डिबिलिटेटेड होते हैं। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा ओनरशिप ऑफ राशिज। तो आप मेरी स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम सन टिल राहु एंड केतु। तो जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सन, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जो सन है वो एक ही राशि को रूल करते हैं, वो है लियो, नंबर 5। और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अगेन। अगर पहले घर में 5 नंबर की राशि होगी तो ये लियो लग्न का चार्ट होएगा। ठीक है जी, यानी इस कुंडली के आप कह लें प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, सन, राइट, यानी सूर्य। मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोलर सिस्टम के, वो है मर्क्यूरी, बुध, जिन्हें हम प्रिंस भी कह सकते हैं, युवराज भी कह सकते हैं ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और ये 2 साइन को रूल करते हैं। नंबर 1 3 नंबर यानी जेमिनाई, और दूसरी राशि जो ये रूल करते हैं वो है नंबर 6 यानी वर्गो। मूविंग ऑन, मर्क्यूरी के बाद आते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और ये भी 2 राशियों को रूल करते हैं। वो हैं नंबर 1 इज़ टॉरस राशि एंड नंबर 2 इज़ लिब्रा, यानी 7 नंबर की राशि, तुला लग्न। फिर हम आते हैं अर्थ को हम ऑब्वियसली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं गिनते। और फिर अर्थ के बाद जो आते हैं मंगल, भूमिपुत्र, जिन्हें हम कुज भी कहते हैं, और ये 1.5 राशि को रूल करते हैं। मतलब नंबर 1 ये रूल करते हैं एरीज को, और फिर ये को रूलर हैं, 50% रूलर हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के। फिर मंगल के बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। ये रूल करते हैं अगेन 2 राशियों को। सबसे पहली राशि होती है जिनको रूल करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस, और फिर ये रूल करते हैं मीन को यानी पाइसिस। फिर उनके बाद आते हैं शनि, कर्म के कारक, और ये भी मंगल की तरह 1.5 राशि को रूल करते हैं। पहली राशि जो पूरी तरह ये रूल करते हैं वो है मकर, और दूसरी राशि जो ये को रूल करते हैं वो है, यानी 50% रूल करते हैं, वो है कुंभ यानी एक्वेरियस। और अंत में हम आते हैं राहु और केतु पे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट में लिखा गया है क्लासिकल में, कि कूजवत केतु और शनिवत राहु। कूज यानी मंगल, तो मंगल की तरह केतु फल देते हैं और शनि की तरह राहु फल देते हैं, बस उनकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। एनीहाउ, तो स्कॉर्पियो जो मैंने आपको बताया था, ध्यान हो, तो स्कॉर्पियो इज़ रूल्ड बाय 2 प्लैनेट यानी मंगल और केतु। सिमिलरली कुंभ एक्वेरियस इज रूल्ड बाय 2 प्लैनेट, दैट इज सैटर्न एंड राहु। तो आई होप ये बहुत ही क्रिस्प और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी हो। एंड अगेन आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सिंह लगन की पूरा चार्ट है, सिंह लगन का चार्ट है, तो उसमें जो है सन विल बी द एब्सोल्यूट रूलिंग अथॉरिटी, और उसमें हम सारे प्लैनेट की रिलेशनशिप हम करेंगे डिस्कशन कि विद रिलेटिव टू सन उस कुंडली में सारे प्लैनेट के इफ़ेक्ट क्या होंगे, राइट। और अगेन अगर कोई प्लैनेट अपनी ही राशि में है, फॉर एग्ज़ाम्पल लियो में ही सन है लियो लगन में, या मकर में ही सैटर्न है लगन में, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, वो अपने ही घर में है। हालांकि साइन नक्षत्र बाद में हम उनका भी इफेक्ट आता है जो हम बाद में करेंगे डिस्कशन, लेकिन एक बेसिक मतलब ये होता है, अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल लगन में ही है, तो अगेन दैट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मार्स टू रूल, राइट। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रो ऑन ओनरशिप ऑफ राशिज।
अब आइए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो चैप्टर 2 में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च या नीच के होते हैं। तो अगेन चलिए शुरू करते हैं ऑल द वे फ्रॉम सन। अब सन जो है वो है एक लाइट के सोर्स, राइट। सन यानी एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी के, राइट। और इससे आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं अगर पहला घर आप हैं। तो सन पहले घर में क्या होते हैं, एग्जॉल्टेड, राइट। और सातवां घर जो कि होता है पब्लिक का या पार्टनरशिप्स का, वहाँ पे सन क्या होते हैं, डिबिलिटेटेड। क्योंकि आप ये देखिए कि राजा कभी पार्टनरशिप में नहीं चल सकता, राइट। द किंग इज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो उनको ही हैज़ टू बी एट द सेंटर, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें अगले ग्रह की, बुध की, तो जो बुध हैं वो अपने ही राशि में 6 नंबर की राशि में, वर्गो में, मिथुन राशि में, कन्या में उच्च के होते हैं। और बिल्कुल कन्या के ऑपोजिट क्या आती हैं, मीन राशि, पाइसेस, वहाँ पे वो नीच के होते हैं। क्योंकि बुध क्या डिनोट करते हैं, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। बुध एक एरी प्लैनेट, एक एरी राशि को रूल करते हैं। और जब वो वाटर में जाते हैं, जो मोक्ष की राशि है, पाइसेस मीन, वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग टू लिबरेट, टू हैव मोक्षा, राइट। इसलिए वो चीज़ बुद्ध को समझ नहीं आती। वो वहाँ पे लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं और मोक्ष में लॉजिक नहीं चलता। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। इसलिए बुद्ध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। और अगेन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है टू डिसाइड एनीवन कि अगर बुध 12वें घर में है, मीन राशि में है, तो किसी की स्लीप पैटर्न कैसी है, क्या वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं सोते हुए कि नहीं। एनी हाउ अगेन अ टॉपिक फॉर अनदर डे। फिर हम आते हैं शुक्र पे। शुक्र बिल्कुल बुध के ऑपोजिट है। अब शुक्र क्या है, दैत्य गुरु, या हम बात करें ही इज़ अ प्लैनेट ऑफ लग्जरीज। ही वॉन्ट्स यू टू इन्जॉय लाइफ, अच्छा खाना, अच्छी लग्जरीज, अच्छे परफ्यूम, अच्छे कपड़े, राइट। फिर एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑप्युलेंस या ग्रैंड्योर, सोने, हीरे जवाहरात, राइट। तो ये जो प्लैनेट हैं ये 12वें घर में उच्च के होते हैं मीन राशि पे, राइट। और छठे घर में ये नीच के होते हैं। क्योंकि अगेन शुक्र और भी क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं सिंगिंग, राइट। आप अच्छे गायक हैं, आप अच्छे डांसर हैं, आपको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स आती हैं। और अगेन ये सब चीज़ें भी एक मोक्ष के साथ रिलेट होती हैं। व्हेन यू आर डांसिंग यू आर इन योर डिफरेंट जोन, राइट। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वो 12th हाउस की एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे सिंगर जो हैं दे आर कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट जोन, राइट। वो सोचते नहीं है कि वो सामने वाला मेरे को लाइक करता है कि नहीं, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है। दे आर अगेन लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। और छठे घर में वीनस को सोचना पड़ जाता है, जो डेली रूटीन का घर है। और यहाँ पे ये बिल्कुल नीच के हो जाते हैं, अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। मूविंग ऑन टू मंगल, जो मार्स हैं। मार्स अगेन ये, अब जो मैंने आपको बताया था, कर्म के कारक हैं। मार्स में एनर्जी है, फायर है, इनका लाल कलर है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से अंगार है इनमें, राइट। वेरी एनर्जी है। और 10th हाउस जो होता है वो होता है कर्म का, आपके लाइफ में कितना कर्म लिखा है, राइट। तो इसलिए ये 10th हाउस में या मकर राशि में क्या होते हैं, एग्जॉल्टेड। और बिल्कुल मकर के ऑपोजिट है कर्क राशि, राइट, जो कि है पानी। अब मकर राशि आती है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व में, राइट। और मार्स भी है भूमिपुत्र, तो यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड है। अब पानी में आके क्या होता है, कैंसर में जो मून की बिल्कुल एक पीसफुल काम राशि है, यहाँ पे वो फायर जो है मून के काम वाटर्स में, उसको पता नहीं लगता हाउ टू परफॉर्म एक्शन, मैं करूँ तो क्या करूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेरा अग्रेशन
जो है एक वो एनर्जी है यूज़ में नहीं आ रही, तो इसलिए मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। एंड नीच का मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कैप्रिकॉन में, मकर में मंगल इज़ वेरी फोकस्ड, मुझे ये काम करना है विद अ वेरी चैनलाइज्ड अग्रेशन राइट एंड एनर्जी, तो कर्क में आके वो एकदम बिखर जाएगी। देन ही विल बी इरिटेटिव एंड और इरिटेटेड बाय स्मॉल थिंग्स, यू नो, थोड़ा सा कुछ फ्लेयर अप हुआ एंड ही विल बर्स्ट इनटू एवरीथिंग। तो ये मतलब है। मूविंग ऑन टू जुपिटर नाउ। जुपिटर देव गुरु, अगेन जो गुरु का काम क्या होता है, ही विल गिव यू प्रीचिंग्स एंड ही विल कनेक्ट यू टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप गुरु को कह दें कि यार आप मंगल की तरह कर्म करो, जाके लड़ो दुनिया से एक एनर्जी के साथ, तो दैट इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ अ गुरु, राइट। गुरु बोलेगा नहीं यार ये मेरा काम नहीं है, मेरे को आपको आई हैव टू प्रीच समथिंग टू यू, राइट। इसलिए जहाँ पे मंगल एग्जॉल्टेड होते हैं वहाँ पे गुरु नीच होते हैं, और जहाँ पे मंगल नीच होते हैं वहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड होते हैं, राइट। तो कर्क में इज गुरु इज एग्जॉल्टेड अगेन। एंड मूविंग नाउ टू सैटर्न। शनि अब क्या है, सबसे आखिरी के ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम के, राइट, और सन बिल्कुल सेंटर के हैं। तो जहाँ पे सन डिबिलिटेटेड होते हैं वहाँ पे सैटर्न क्या होते हैं, एग्जॉल्टेड, यानी 7वें घर में, लिब्रा में। क्योंकि सैटर्न सबसे एंड वाले प्लैनेट हैं, उनको पता है कि जो सोसाइटी के एंड वाले ग्रुप्स हैं, जो निगलेक्टेड लोग हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो पीएन हैं, राइट, और जो भी इन तबके में लोग आते हैं उनके दुख दर्द क्या हैं, राइट। तो इसलिए वो 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। और पहले घर में अगर आप उनको, राजा के घर में अगर आप एक कॉमन मैन को भेज दोगे, ही विल नॉट नो व्हाट टू डू, ही विल मेस अप एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए पहले घर में सैटर्न क्या होते हैं, डिबिलिटेटेड, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि अगेन पहला घर है मेरे से जुड़ा हुआ, अगर सूर्य पहले घर में बैठा है तो वो सबसे पहले बोलेगा कि मैं, जो कि एक नेचुरल एक आदत है किंग की और होना भी चाहिए। सैटर्न जब पहले घर में बैठेंगे वो मैं कभी बोल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा बोलेंगे आप आप, वो किसी को ना नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो पहले घर में अगेन नीच के होते हैं। मूविंग ऑन टू राहु केतु। नाउ दिस इज अ वेरी आई वुड से डिबेटेबल सब्जेक्ट, बट नेचुरली वी कंसिडर राहु एग्जॉल्टेड इन टॉरस, राइट, एंड डिबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो, उसके ऑपोजिट। और जो हमारे केतु ग्रह हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी एग्जॉल्टेड इन स्कॉर्पियो एंड डिबिलिटेटेड इन टॉरस। बट ये जो काउंट हैं ये थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। फिर एक अगला पॉइंट, अब मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है, जो सन है, वो पहले घर में एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि वो पूरे ही पहले घर में एग्जॉल्टेड होते हैं, एक स्पेशल डिग्री होती है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, राइट, एक स्पेसिफिक नक्षत्र में, वहाँ पे सूर्य क्या होते हैं, एग्जॉल्टेड। क्योंकि एक घर में तकरीबन 2.5 नक्षत्र आते हैं, राइट, क्योंकि एक घर होता है 30 डिग्रीज़ का और एक नक्षत्र होता है 13 पॉइंट कुछ डिग्रीज़ का, तो वो एक कैलकुलेशन निकलती है। एनी हाउ सिमिलरली जो मून है वो कुछ 3 डिग्री पे या ऐसे कुछ 3-4 डिग्री पे एग्जॉल्टेड होते हैं टॉरस राशि में। मंगल जो होते हैं वो 28 डिग्री धनिष्ठा नक्षत्र में, मकर में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप पूरे घर को या पूरी राशि को ले सकते हैं, हम बहुत स्पेसिफिक डिटेल में बाद में जाएंगे। तो आइए मूव करते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। ये टॉपिक है वक्री और अस्त ग्रहों के बारे में, यानी रेट्रोग्रेड एंड कंबस्टेड प्लैनेट। अब बहुत ही एक नाम में सिंप्लीफिकेशन है। रेट्रोग्रेड क्या है, ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट, यानी पीछे को चलना। अब ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है कि एक ग्रह पीछे को कैसे चल सकता है, लेकिन आपको पता है कि जितने
प्लैनेट के पाथ होते हैं वो राउंड नहीं होते, वो ओवल होते हैं, राइट। तो अगर ये अर्थ है और सारे ग्रह रोटेट कर रहे हैं तो विद रिलेटिव टू अर्थ हमें कई बार इन द ईयर लग सकता है कि ये जो एक प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल सैटर्न, ये बहुत ही धीरे हो गए हैं या चल नहीं रहे या उल्टी गति में चल रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। हालांकि ये जो सैटर्न है ये रियलिटी में रेट्रोग्रेड नहीं हुए, लेकिन विद रिलेटिव टू अर्थ हमें लगता है कि ये रेट्रोग्रेड हो गए हैं। और जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दैट प्लैनेट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट बैक on your karma, on your destiny, on the things that you have done or the things which are pending, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर सैटर्न पहले घर में रेट्रोग्रेड हुए हैं तो वो 12वें घर को देख रहे हैं और आपको एक तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं कि भैया जो ये 12वें घर की चीज़ें बच गई थी, पेंडिंग हैं, इन्हें आप एक बार दोबारा फोकस करिए और इन्हें कंप्लीट करिए, राइट। सिमिलरली विद ऑल दी प्लैनेट। लेकिन 2 प्लैनेट की एक्सेप्शन है, सन एंड मून। ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, राइट, क्योंकि ये दोनों में अपनी लाइट है, इसलिए ये कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। फिर अगले 2 प्लैनेट हैं राहु एंड केतु। ये कभी डायरेक्ट नहीं होते, ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, इनका काम ही है। हालांकि दीज आर शैडो प्लैनेट और इनकी अपनी कहानी है, बट ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी चैप्टर का पॉइंट नंबर 2, कंबस्टन। कंबस्टन अगेन क्या होता है कि जब कोई प्लैनेट, फॉर एग्जांपल ये बुध है, राइट, छोटे प्लैनेट हैं, ओके, ये सन है। अगर बुध घूमते घूमते बहुत ज़्यादा डिग्रीज में क्लोज आ जाएंगे सन के, तो सन इन्हें ओवर शैडो कर देंगे अपने ब्रिलियंस, अपनी लाइट, अपनी एनर्जी से, और तब बुध के पास अपनी खुद की शक्ति नहीं बचेगी टू गिव ऑल दी इफेक्ट जो उन्होंने आपकी कुंडली में देने थे, राइट। और बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा कंबस्टन में होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू सन। तो आप देखेंगे कुंडलीज में बुध इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंबस्टेड प्लैनेट। और भी काफ़ी प्लैनेट कंबस्ट हो सकते हैं और इनका सभी का मतलब वही रहेगा कि ये इनकी पावर काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ सन। अगेन राहु और केतु ये कभी भी सन के साथ कंबस्ट नहीं होते, रादर दीज आर एनिमीज ऑफ सन। तो ये उन्हें ग्रहण लगाने में बाध्य होते हैं। तो राहु और केतु कभी भी अगर सन के साथ हों और ऑपोजिट मून हो या केतु हो अकेला, तो दिस मीन्स अ पार्शियल लूनर और अ सोलर एक्लिप्स, राइट। तो ये था टॉपिक आज का। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। ये थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करेगा, आपका इंटरेस्ट और जगाएगा। आई होप you like this video and please subscribe to my channel. Thank you.